नमस्कार मित्रों, आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूँ वो मुद्दा बहुत गंभीर है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है। आज राजद की स्थापना दिवस है, राष्ट्रीय जनता दल, जिसके सर्वश्री श्रीमान लालू प्रसाद यादव हैं, और दूसरा दिवंगत स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती है। अगर गौर से देखा जाए तो ये दोनों पार्टियों का उद्देश्य था गरीब, पिछड़े, दलितों, मुसलमानों, अल्पसंख्यकों का उत्थान और विकास करना। लेकिन ये पार्टियां किसका विकास कर रही हैं? पासवान जी की पार्टी में आज जो भी तमाशा हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि रामविलास पासवान जी के पार्टी में उत्तराधिकार की लड़ाई उनके बेटे और उनके भाई में हो रहा है। क्या लोजपा एक व्यक्ति विशेष की पार्टी है? क्या एक परिवार और व्यक्ति के अलावा उस पार्टी में और किसी कार्यकर्ता का हक नहीं है? क्या चिराग जी किसी और को आगे नहीं कर सकते थे? क्या पशुपति जी पीछे नहीं हट सकते थे? ये सोचने लायक बातें हैं कि ये लोग अपने परिवार का विकास कर रहे हैं या जनता का विकास कर रहे हैं। दूसरी ओर लालू प्रसाद का जो पकड़ था और जो राजनीतिक और जातीय समीकरण बैठता था, शायद उनको बिहार से कभी कोई नहीं हटा पाता। लेकिन उनके पतन के कारण उनके दो साले थे जिन्होंने, जब वो सत्ता में थे, सत्ता का बहुत दुरुपयोग किया। नाम आप सबको पता है। आज लालू जी की वसीयत जो भी है, उसके दो पुत्र दावेदार हैं और उसमें पुत्रियों का भी बड़ा इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं लालू जी भी परिवार से आगे नहीं देख पा रहे। अगर परिवार से आगे देखते तो राजद का जो जातीय मुस्लिम और यादव का वोट बैंक है, उनको बिहार की राजनीति से अलग करना बहुत मुश्किल है। इस मामले में कहीं ना कहीं सारी पार्टियों में देखेंगे तो परिवारवाद अभी आपको दिखेगा। भाजपा में भी अगर जितने भी केंद्रीय बड़े बड़े नेता हैं, चाहे अश्विनी चौबे हो, रविशंकर प्रसाद हो, सबके पुत्र या उनके लोग राजनीति में हैं। लेकिन अगर बात करें नीतीश कुमार की, तो वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी अपने पुत्र या परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में न लाया, न बढ़ाया, न किसी की पैरवी की। इस वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इन मामलों में बाकी सारे दल, भारत के जितने भी राजनीतिक दल हैं, उसमें सबसे बेहतर है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो देखें, वहाँ भी शिवसेना में बाल ठाकरे के जो दावेदार थे उनके पुत्र हुए, उसके बाद अब उद्धव ठाकरे दावेदार होंगे। तो परिवारवाद राजनीति में किस हद तक सही है? नेता का बेटा नेता बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, विधायक का बेटा विधायक बनेगा, सांसद का बेटा सांसद बनेगा। जब ये ट्रेंड चलेगा तो एक आम कार्यकर्ता जो पूरी जिंदगी किसी पार्टी में अपना दे देता है, पूरा जीवन दे देता है, झंडा ढोता है, पोस्टर चिपकाता है, बैनर लगाता है, नारेबाजी करता है, उसका काम क्या है? उसका काम है सिर्फ वोट देना और नेताओं के पीछे पीछे घूमना। क्योंकि पद और प्रतिष्ठा तो सिर्फ नेताओं के पुत्र पुत्रियों को मिलेगा। तो इस मुद्दे पर आप सभी को सोचने की ज़रूरत है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। कहीं ना कहीं हो सके तो इस बात का आप बहिष्कार करना पड़ेगा कि नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा। हाँ, अगर उसमें योग्यता हो तब बनेगा। लेकिन अब 19 साल में ही कोई मंत्री बन जाएगा, 20 साल में ही कोई विधायक बन जाएगा, और कोई व्यक्ति 50 साल 60 साल तक राजनीति करने के बावजूद एक सामान्य कार्यकर्ता रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जनता भी जिम्मेदार है। जनता को ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा, चिन्हित करके ऐसे लोगों का बहिष्कार करना पड़ेगा। इस विषय पे मैं आगे भी आपके अपने विचार रखूंगा। आप अपने विचार दें, फिर उसके बाद आगे का इस मैटर को बहुत ऊपर लेवल तक ले जाया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ प्रियंका महाराज और द फोकस चैनल के तरफ से आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि कोरोना का पीरियड है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और जो भी गाइडलाइन है उस पर अमल करें, ध्यान दें, और जैसा बताया जा रहा है सेम वैसा ही करें, क्योंकि घर पे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे।